हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका अप्रैल का जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है अप्रैल के महीने में। एंड ये है हमारी वर्गो राशि के लिए, यानी कि कन्या राशि के लिए। सो ये आपकी सन मून राइजिंग तीनों ही साइंस के लिए होने वाला है। सो लेट्स सी कैसा जाएगा कन्या राशि का मंथ ऑफ अप्रैल। Transformation, silence, rightness, slowing down, patience, द बर्डन एंड कम्प्लीशन। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको अभी तक किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था, ठीक है, किसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे थे बट आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस की वजह से या जिस भी बर्डन की वजह से, वो चीज़ डेफिनेटली फाइनली एक कम्प्लीशन में आती हुई दिख रही है, एक एंड होता हुआ दिख रहा है उस चीज़ का। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन था जो कहीं ना कहीं आपके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा था या आपके ऊपर वो बर्डन डाल के अपने काम करवा रहे थे। प्रोफेशनली भी हो सकती है ये चीज़, वो चीज़ भी फाइनली कंप्लीशन में आती हुई दिख रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो पाथ है वो ओपन होता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है या कुछ भी ऐसा, लेकिन एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या एक ऐसा पाथवे ओपन हो रहा है जहाँ पे आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे। ओके, साथ साथ जो मुझे नेक्स्ट मैसेज मिल रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सरेंडर वाली एनर्जी रहने वाली है। इट्स लाइक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा आप बहुत चीज़ों को लेके परेशान होने वाले हो या आप बार बार चीज़ों पे डाउट करोगे, यूनिवर्स पे डाउट करोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। नहीं, आई थिंक आपने अपने आप को ऐसा मास्टर कर लिया है, अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस को आप इस तरीके से मास्टर करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा साइलेंस वाले मोड में जाने वाले हो, जहाँ पे आप चीज़ों को विटनेस करने वाले हो, जहाँ पे आप चीज़ों की डेप्थ को समझने वाले हो, सिचुएशंस की डेप्थ को समझते हुए दिख रहे हो। लेट मी क्लैरिफाई द साइलेंस कार्ड। The Hierophant, King of Coins, Two of Swords and Page of Cups। तो ऑल राइट। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि आप लोग एक रिलेशनशिप के लिए रेडी हो या नहीं, आप लोग कमिटमेंट के लिए रेडी हो या नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये बाहर कहीं अब्रॉड जाके पढ़ाई करना, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेके ये चीज़ हो सकती है जिसको लेके आप थोड़े से परेशान थे या फाइनेंशियली कहीं ना कहीं काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। तो वो चीज़ काफ़ी केओस क्रिएट कर रही थी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी आपकी लाइफ में, वो फाइनली अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। उस चीज़ को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके आप बहुत यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, जो है देखा जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लेट मी सी कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, बिकॉज आगे पेशेंस का भी कार्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम आपका शायद से अब्रॉड में होना था या जो काम आपका कहीं बाहर होना था वो अब आपका शायद से यहीं पे ही हो जाएगा। ओके, सो इसलिए हो सकता है कि इन सब चीज़ों के अंदर एक ब्लॉक आ रहा है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये भी मिल रहा है कि आपको एक इस चीज़ को लेके भी रियलाइज़ हो सकता है कि जिस पर्सन को लेके आप शायद से जिसके साथ रहना चाहते थे, जिनके साथ आप कमिटमेंट चाहते थे, आपको जो लग रहा था कि ये एक ऐसे पर्सन है बट वो शायद से ऐसे पर्सन नहीं है, तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि शायद से अच्छा ही हुआ अगर इस पर्सन के साथ नहीं हुआ, क्योंकि इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है शायद से आप हैंडल ना कर पाओ, शायद से आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा आप प्रेफर ना करो एक ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो पर्सन है हो सकता है ये पर्सन दिखाते हो पहले कि ये बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ वाले पर्सन है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, ये है वो है। लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत एनर्जेटिक इंसान है, बहुत पैशनेट इंसान है, काफ़ी फ्रेंडशिप्स एंड एक बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़े एक्सट्रोवर्ट, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा
ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपको ये भी फील हो सकता है कि मुझे तो इस पर्सन की ये वाली एनर्जी भी अच्छी लगती है, लेकिन आप शायद से हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड इस चीज़ को अपनी ईगो पे मत लेना, अपनी ऐसे मत करना कि ओ अब देखो अब तो मैं पक्का हैंडल कर लूँगा कर लूँगी। नो, ओके, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ को लेके क्या मैसेज है। Finances and career, true love, getting to know each other. This could be the one, and love yourself first. So before you go into any relationship, yeah, before you think about giving a chance into a relationship, make sure that you are loving yourself first. आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को पहले प्यार कर रहे हो। आपकी वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे वो सेल्फ लव वाली जर्नी है जो इस टाइम पे ऑन है। तो किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले 10 बार सोचना है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मेक श्योर यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ एज वेल। एंड ये एक ऐसा टाइम है जो आपके फाइनेंसेस एंड करियर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइम है। तो जितना ज़्यादा आप अपने फाइनेंसेस एंड करियर को टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे लगता है तब जाके आप शायद से एक रिलेशनशिप को लेके रेडी होगे, या एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन वाली चीज़ मैंने बोली थी, कहीं अब्रॉड जाने वाली चीज़ बोली थी, फाइनेंसेस वाली चीज़ बोली थी, इसके जो आंसर्स हैं या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको शायद से नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद दिखने स्टार्ट होंगे। ओके, सो इस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है। एंड दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें